नमस्कार मित्रों। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने यूपी में एडेड कॉलेज में शिक्षकों की भर्ती के लिए टीजीटी पोस्ट और पीजीटी पोस्ट के लिए विज्ञापन जारी कर दिया है। आज इस वीडियो में हम टीजीटी पोस्ट के लिए जारी विज्ञापन के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। यदि आप बीएड के योग्यताधारी हैं तो यह वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा, और यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो ये एक स्वर्णिम अवसर है आपको अपनी योग्यता को साबित करने के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विज्ञापन संख्या 1/2022 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के पदों के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन जारी कर रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने के प्रारंभ करने की जो तिथि है 9 जून 2022 से शुरू हो रही है, और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 6 जुलाई 2022 है। इसी प्रकार से फाइनल रूप से सबमिट करने की एप्लीकेशन सबमिट करने की जो लास्ट डेट है 9 जुलाई 2022 है। ये आप विज्ञापन देख पा रहे हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी पोस्ट के लिए जो यूपी के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं उनमें भर्ती होने वाले शिक्षकों के लिए जारी हुआ जो विज्ञापन, उसका ये विज्ञापन आप देख पा रहे हैं। अब देखिए फीस कितनी पड़ रही है। जनरल के लिए 700 प्लस 50 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क। इसी प्रकार से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 400 आवेदन शुल्क और 50 रुपये ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क। 450 एससी कैटेगरी अनुसूचित जाति कैटेगरी के लिए 450 रुपये, अनुसूचित जनजाति कैटेगरी के लिए 250 रुपये फीस रखी गई है। और उसके बाद में सारे मापदंड, फ़ोटो कैसा होना चाहिए, फ़ोटो का आकार कितना होना चाहिए, सब कुछ इसमें डिटेल से आप देख पा रहे हैं। और कट ऑफ डेट जो है आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता की अंतिम तिथि मानी जाएगी, अर्थात 9 जुलाई 2022 जो लास्ट डेट है उसी डेट को, उस डेट के पूर्व आपके पास समस्त शैक्षिक योग्यता जो भी मांगी गई है वो आपके पास होना चाहिए। और ये ग्रेड पे जो लेवल है 4600 है, और इसमें जो चयनित होंगे वो लगभग टीजीटी पोस्ट पर जो चयनित होंगे वो लगभग 60 से 65 हज़ार के बीच में शुरुआती वेतन प्राप्त कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि टीजीटी पोस्ट में जो चयन का मापदंड है साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू नहीं है, मात्र लिखित परीक्षा के आधार पर चयन होना है। और ये इसमें आपका एक क्वेश्चन पेपर एक होता है और 2 घंटे के लिए, जिसमें 125 प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसका जो पूर्णांक होता है 500 अंक का होता है। ये देखिए आप, आधार क्या है, लिखित परीक्षा। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक पद के लिए चयन हेतु
भर्ती प्रक्रिया में ये दिखाया गया है, जो 18 फरवरी 2019 को भर्ती प्रक्रिया संशोधित की गई है। चयन हेतु अभ्यर्थियों के लिए एक विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे और समयावधि दी गई है। पेपर के जो टाइमिंग होगा वो 2 घंटे का होगा। प्रश्न का प्रारूप क्या होगा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अर्थात विकल्पीय टाइप के प्रश्न होंगे। चयन हेतु मेरिट और उसके साथ ही 25% अधिक विज्ञापित रिक्तियों से अधिक जो है वेटिंग लिस्ट में भी 25% कैंडिडेट को रखा जाएगा, जो पैनल बनाया जाएगा उसमें। और बाकी सामान्य अनुदेश लिखा गया है। महिला अभ्यर्थी बालक एवं बालिका दोनों वर्गों के विद्यालयों के लिए पात्र हैं। ठीक। और जो पुरुष अभ्यर्थी हैं किसी बालिका संस्था में अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, मात्र संगीत विषय को छोड़ करके, नेत्रहीन विद्यार्थियों को छोड़कर। और जो एग्ज़ाम डेट है वो अलग अलग तिथि में संपन्न होगा। पात्र अभ्यर्थी दोनों पदों हेतु तो अलग अलग आवेदन कर सकते हैं। भाषा विषय का जो प्रश्न पत्र होगा उसी भाषा में होगा। यदि हिंदी का है तो हिंदी में, संस्कृत का है तो संस्कृत भाषा में, अंग्रेजी का है तो अंग्रेजी में, उर्दू विषय का है तो उर्दू में। किसी भी विवाद की स्थिति में निस्तारण हेतु अभ्यर्थी को प्रत्यावेदन देना पड़ेगा। जिनके पास एक से अधिक पत्नियां हैं वो भी, पत्नी या पति हैं वो भी अप्लाई नहीं कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात ये दिखाई पड़ रहा है, हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि अर्थात डेट ऑफ बर्थ जो आपकी हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में होगी उसी को आपकी डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट प्रमाणित माना जाएगा। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंक पत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की प्रमाणित प्रति चयन बोर्ड को सूचित किए जाने पर ऑनलाइन अपलोड करना होगा तथा अभिलेख सत्यापन के समय उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा। अर्थात जब आप लिखित परीक्षा पास कर लेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपने आवेदन करते समय प्रस्तुत किया था, दिखाया था, उसको अपलोड करना पड़ेगा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की वेबसाइट पर। उसके बाद में आपको उसी अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में साक्षात्कार के समय लेकर जाना होगा, ओरिजिनल और फोटोकॉपी सहित। उसको आप सत्यापित कराने के बाद में ही इंटरव्यू में शामिल हो सकेंगे। और न्यूनतम उम्र सीमा जो है 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 21 वर्ष पूरा होना चाहिए। 21 से लेकर 60 साल तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ये देखिए SC ST के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप दिया गया, ड्राफ्ट दिया गया। OBC के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप दिया गया है, इस प्रकार से बनाकर दिखाना पड़ेगा। विकलांग के लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप दिया गया है। और उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए प्रारूप दिया गया। राज्य खिलाड़ियों के लिए भी जो सर्टिफिकेट का प्रारूप दिया गया है। अब देखिए टोटल सीट्स कितनी हैं। टोटल सीट्स जो है अलग अलग विषयों में अलग अलग हैं।
हिंदी की बात करें तो हिंदी में कुल मिलाकर 509 पद हैं टीजीटी के लिए, जिसमें 294 जनरल के, ओबीसी के 125, एससी के 89, एसटी का 1 पद है। और इसी प्रकार से अन्य विषयों के लिए भी जो बालक वर्ग और बालिका वर्ग के लिए जो विज्ञापन है सीटें हैं अलग अलग निर्धारित की गई हैं। ये सबसे बड़ी खासियत है कि जो महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, वो बालक वर्ग के लिए भी अप्लाई कर सकती हैं और बालिका वर्ग के लिए भी, जबकि जो बालक हैं, जो पुरुष हैं, वो सिर्फ बालक वर्ग के विद्यालयों के जो पोस्ट हैं उसी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। अब उसके बाद में विभिन्न विषयों के लिए क्या क्या योग्यता, शैक्षिक योग्यताएं होनी चाहिए, आप ये स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। हिंदी विषय के टीजीटी अध्यापक बनने के लिए यूपी के एडेड हाई स्कूल एडेड माध्यमिक विद्यालय में बीए हिंदी विषय के साथ होना चाहिए और संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट होना चाहिए, अथवा बीए हिंदी के साथ और संस्कृत विषय के साथ होना चाहिए। बीए यदि हिंदी के साथ किया है किसी ने और इंटरमीडिएट में उसके पास संस्कृत विषय रहा है या सिंगल सब्जेक्ट से संस्कृत से किया है तो वो पात्र है। इसी प्रकार से यदि किसी ने बीए किया है संस्कृत के साथ वो भी पात्र है, और यदि किसी ने बीए हिंदी किया है हिंदी विषय के साथ और उसके साथ उन्होंने एकल विषय में संस्कृत विषय से की डिग्री प्राप्त की है, उत्तर प्रदेश UPRTOU उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी या इग्नू आदि से, तो वो भी जो है हिंदी के टीजीटी टीचर के लिए बनने के लिए योग्य होगा। जो अनिवार्य प्रशिक्षण रहता है वो बीएड, इसके साथ में बीएड कंपलसरी है टीजीटी पोस्ट के लिए यूपी के एडेड कॉलेज में टीचर बनने के लिए। और इसी प्रकार से अन्य विषयों की भी योग्यताएं आपको दिखाई गई है कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। संस्कृत के लिए भी देख सकते हैं बीए संस्कृत सहित एलटी या बीटीसी या बीएड। अगर संस्कृत का टीजीटी टीचर बनना है आपको तो बीए के साथ संस्कृत होना चाहिए और साथ ही बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। इसी प्रकार से अन्य विषयों के लिए भी योग्यता का निर्धारण किया है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने। ये अलग अलग विषय हैं, सभी विषयों के लिए अलग अलग जो है मापदंड शैक्षिक योग्यता का निर्धारण किया है। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप इस विज्ञापन के तहत विज्ञापित पद में अप्लाई करके और फाइनल रूप से अंतिम रूप से चयनित हों और अपने माता पिता, अपने देश और समाज का नाम रोशन करें। यही जो मुख्य जो है जो बातें थी हमने आपको साथ शेयर की। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार।